श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी खद्दरधारी परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब, दक्षिण के श्री पूज्य गुरुदेव मिश्रीलाल जी महाराज साहब, विदर्भ सिंहनी पूज्य गुरनी मैया मान कौर जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तनी पूज्य गुरनी मैया प्रभा कौर जी महाराज साहब, कोटा संघ प्रवर्तनी पूज्य गुरनी मैया प्रकाश कौर जी महाराज साहब एवं समस्त स्वर्गस्थ चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिशः वंदन। परम आराध्य परम वंदनीय वैराग्य बुद्धि के दाता परम पूज्य सुशील कौर जी महाराज साहब एवं इस जिन शासन के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आत्माओं को हम सब की श्रद्धापूर्ण भक्तिपूर्ण कोटिशः वंदना। धर्म जिज्ञासु भाइयों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, सद्गुरु आगम कहानियों के माध्यम से प्रतिदिन आप श्रमण भगवान महावीर द्वारा श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में फरमाई हुई कहानियाँ श्रवण कर रहे हो और हम द्रौपदी की कहानी को श्रवण कर रहे हैं। द्रौपदी के पूर्व भाव को हमने श्रवण किया, यानी नागश्री नाम की वह ब्राह्मणी थी और जो कार्य हम शत्रु के लिए भी नहीं कर सकते ऐसा कार्य उसने साधु के लिए किया था और उसकी फलश्रुति क्या हुई यह कल आपने श्रवण किया कि एक एक नरक में वो दो बार गई, बीच में उसने कई भव भ्रमण कर लिया। हम नागश्री के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में गुस्सा आता है कि नागश्री ने भला ऐसा क्यों किया, लेकिन जिन मुनिवर के साथ में यह घटना घटित हुई थी, जिस मुनिवर ने उन धर्मरुचि अनगार ने यह कड़वा तुम्बा लिया था, उनके मन में नागश्री के प्रति जरा भी द्वेष का, क्रोध का या प्रतिकार का कोई भी भाव नहीं था। वह अपने आत्म भाव में लीन थे, वह अपने स्व में चले गए थे। उन्होंने सोचा कि यह मेरा कर्म का कोई बैलेंस बाकी होगा, इसलिए मुझे यह आहार मिला है। उस नागश्री ब्राह्मणी पर उन्होंने, उन धर्मरुचि अनगार ने जरा भी राग या द्वेष नहीं किया या प्रतिशोध की भावना भी नहीं लाई। हमारे जीवन में कुछ थोड़ी सी कोई बात भी हमें कह दे तो हमें सहन नहीं होता, हम तुरंत प्रतिशोध की ज्वाला हमारे बीच उठ जाती है। लेकिन धर्मरुचि अनगार से हमें प्रेरणा लेना है कि हमारे जीवन में हमें समत्व भाव होना चाहिए। और नागश्री ब्राह्मणी ने जो हिंसक कार्य किया, लेकिन जिनवानी का स्वर है जे एगम हिंसई ते संवम हिंसई, जो एक की हिंसा करता है वो सबकी हिंसा करता है। और पाप का फल तो आज न कल मिलने वाला है। पाप का वृक्ष ऐसा है जो अपने फल के साथ में लड़ाई कर सकता नहीं। नागश्री ब्राह्मणी ने बहुत भव भ्रमण किया। तत्पश्चात पुण्य की सामग्री जब उसकी इकट्ठा हुई तब उस नागश्री का जन्म सागर दत्त श्रेष्ठी के यहाँ पर कन्या के रूप में हुआ, जिसका नाम रखा गया सुकुमालिका। अब जरूरी नहीं है कि जैसा नाम हो वैसे ही गुण होना चाहिए। नाम तो जो मन में आए वो रख सकते हैं, लेकिन उसमें वह गुण आए हो या ना हो यह ज़रूरी नहीं है। सुकुमालिका अच्छे सेठ के यहाँ पर जन्म जिसका हो गया, जब वो बड़ी हो गई तब सेठ ने अपने गांव में ही समाचार दे दिए, सभी को बताया कि जो मेरे यहाँ पर घर जमाई रहेगा, घर जामाता रहेगा, उसके साथ में मेरे पुत्री का विवाह कर दूंगा। एक श्रेष्ठी का पुत्र तैयार हो गया। विवाह का समय था, फेरे हुए और उस फेरे में जब हाथ मिलाई होती है, हस्त मिलाप होता है, उस समय सुकुमाली का हाथ जैसे ही उस युवक के हाथ पर रखा गया तब उस हाथ का स्पर्श तलवार के जैसा तीखा लगने लग गया। पर युवक उस समय मंगल कार्य में अमंगल ऐसी बात युवक ने नहीं की, उस बात को उसने वहीं पर अपने मन में ही रख लिया। लेकिन विवाह की पहली रात्रि में जब सुकुमालिका के हाथों का स्पर्श अत्यंत उष्णदायक एवं तलवार से भी भयानक तीक्ष्ण था, तब वह युवक वहीं से अपने घर पर भाग गया।
पिताजी परेशान थे, सुकुमालिका दुखी थी, लेकिन किया तो क्या किया जाए। जिस हाथों ने मुनि के लिए कड़वा तुम्बा बहराया वह हाथ कोमल कैसे हो सकते हैं। जिस हाथों ने मुनि को अपने जीवन यानी मुनि का जीवन ही वहाँ पर समाप्त हो गया, आयुष्य ही वही समाप्त हो गया। जिन हाथों ने यह कड़वा तुम्बा बहराया था वह हाथ कोमल नहीं रहे और इस कारण से सुकुमालिका के जीवन में जो वह सांसारिक सुख चाहती थी वह उसे मिला नहीं। एक बार सागर दत्त श्रेष्ठी अपने दुकान में बैठे हुए थे और एक भिखारी को जाते हुए देखा। सागर दत्त श्रेष्ठी ने उस भिखारी को बुलाया और कहा कि क्या तुम मेरे बेटी के साथ में विवाह करोगे। भिखारी सोचता है रोज दर दर की रोटियां लाकर खाता हूँ और इतने बड़े श्रेष्ठी के पुत्री के साथ में विवाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। श्रेष्ठी ने नाई को बुलाकर बाल वगैरह कटवाए, सुगंधित जल से स्नान कराया और बहुत अच्छे से अच्छे कपड़े पहना दिए। अब कौन कहेगा कि ये भिखारी है। बाल अच्छे हो गए, स्नान हो गई, कपड़े अच्छे पहन लिए, अच्छा खाना पीना हो गया, तब एकदम अच्छा युवक वो अच्छे से दिखने लग गया। उस युवक के साथ में सुकुमालिका की शादी हो गई। अब जैसे ही शादी हुई, जैसे पहला युवक भागा वैसे ही यह भिखारी भी, अब उस भिखारी को सुकुमालिका मिली, धन मिला, सब कुछ मिला, घर जमाता बन गया, लेकिन वह भिखारी भी जैसे ही सुकुमालिका का स्पर्श हुआ वैसे ही उसने उस स्पर्श को सहन नहीं कर पाया कि तलवार से भी ज़्यादा तीक्ष्ण और उष्ण इसका स्पर्श है। वह भिखारी वहीं से उठकर भाग गया कि मक्खियाँ भिनभिनाती हुई मैं खाना खाना पसंद करूँगा, भीख मांगना पसंद करूँगा, लेकिन ऐसे लड़की के साथ में मैं जिंदगी नहीं बिता सकता। यह पाप के फल हमारे जीवन में जब भी प्रतिकूल बातें आती है तो वह हमें प्रतिबोध देती है कि पूर्व भाव में निश्चित हमने ऐसा कुछ किया था जो आज इस भाव में यह प्रतिकूलता जो हमें पसंद नहीं है वह सब कुछ हमारे सामने आती है। यह हमारे लिए प्रतिबोध है कि पूर्व भाव के आधार से ही हमारे इस भाव के सुख दुख शुभ अशुभ सारी घटनाएं जुड़ी रहती है। एक भिखारी भी सुकुमालिका के साथ में रहना नहीं चाहता है और वह वहीं से दौड़कर फिर से भाग जाता है, चला जाता है अपने जगह पर। सागर दत्त श्रेष्ठी लज्जित थे कि इतना धन होने के पश्चात भी मैं कुछ नहीं कर सकता, और सुकुमालिका दुखी थी कि मुझे कोई स्वीकार नहीं कर सकता, मैं संसार के सुख भोग नहीं सकती। सागर दत्त श्रेष्ठी ने पिता ने अपने पुत्री से कहा कि देखो तुम इतनी उदास रहती हो, अच्छा नहीं है। अगर धन से हमारा जीवन नहीं सुधर सकता है तो धर्म का मार्ग अपना लो। निश्चित धर्म से हमारे जीवन में पुण्यवानी बढ़ेगी और कोई ना कोई लाभ तुम्हें जरूर होगा। ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक दानशाला खोल देता हूँ। जो भी याचक आएंगे, दीन दुखी आएंगे, तुम उन्हें दान देते रहना ताकि तुम्हारा मन लगा रहेगा। सागर दत्त श्रेष्ठी ने एक दानशाला खोल दी और बहुत सारे लोग वहाँ पर भोजन लेने के लिए आते हैं। और यह सुकुमालिका एक भाव वो था कि जिस भाव में सारी अनुकूलता थी, लेकिन मन के भाव देने के नहीं थे। इस भाव में पहले का भाव स्मरण नहीं था, पहले की बात की स्मृति नहीं थी, लेकिन फिर भी परवशता के कारण कहो या मन लगाने के कारण वह सुकुमालिका भावपूर्वक दान देने लगी। कई साधु साध्वी भी वहाँ पर आते और एक बार गोपालिका नाम की साध्वी वहाँ पर आई और जैसे ही सुकुमालिका ने बहराया और साध्वी श्री से पूछा कि मेरे ऐसे कौन से कर्म हैं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मुझे संसार के सुख मैं भोग नहीं सकती हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं रह सकता है, मेरे हाथों का स्पर्श इस तरह से क्यों है और मैं संसार के सुखों को कैसे प्राप्त करूँ। तब उस समय साध्वी श्री कहती है कि हे आत्मन, अगर संसार में भोग अच्छे होते तो हम वैराग्य, हम दीक्षा क्यों लेते। संसार में सुख नहीं है तो उसका सबसे बड़ा उपाय है कि विरक्ति के मार्ग को स्वीकार कर लो, निवृत्ति के मार्ग को स्वीकार कर लो। पूर्व भव के संस्कारों के आधार पर इस भव का महल खड़ा होता है और निश्चित
पूर्व भव में कोई अशुभ कार्य किया होगा, पूर्व भव में कुछ गलत कार्य किया होगा, पूर्व भव में कई दोषों का उपार्जन किया होगा, कई पापों का बंध किया होगा। इसलिए सुकुमालिका आज तुम्हारे जीवन में यह सारी बातें प्रसंग घटित हुए हैं। इससे अच्छा है कि तुम संसार की भोगों की मांग करना छोड़ दो और अपने जीवन को योग की ओर लेकर जाओ। सुकुमालिका ने इस बात का चिंतन किया और स्वयं की असुरक्षा को सुरक्षा में लेकर जाने के लिए उसने अपने पिताजी से कहकर उस साध्वी के पास में, गोपालिका के पास में दीक्षा ले ली। मन में प्रवर्जा के भाव उत्कृष्ट नहीं थे, पर अब संसार में रह के करना क्या, इसलिए दीक्षा ले ली। साधु का वेश मात्र ही यह प्रशंसा देता है, प्रतिष्ठा देता है, समाज का सम्मान देता है। सिर्फ वेश, भाव का पता आता नहीं हो, फिर भी वेश यह बहुत कुछ साधु के लिए उपलब्धियां करा देता है। और सुकुमालिका के साथ में यही हुआ। उसने वेश पहना और चारों ओर से उसे वंदन, नमस्कार, गुण, प्रशंसा आदि मिलने लग गई। तो अब वह सोचती है कि मेरे जीवन में सब कुछ मुझे मिला, और वह लोकेशना में चले गई। जो साधु जीवन की मर्यादा है, उन मर्यादा को भूल गई। साधु जीवन के यथोचित नियम जो होते हैं, जो समाचारी होती है, उस समाचारी को वह भूल गई और वह स्वच्छंद जीवन यापन करने लग गई। गुरुवर्या ने उसे बहुत बार समझाया कि सुकुमालिका, आप साध्वी बनी हो तो आप मर्यादा में रहो, लोकेशना में मत जाओ। हम साधु को मर्यादा में रहना ही अच्छा है, परमात्मा के नियम अनुसार चलना ही अच्छा है, तभी हमारे आत्मा का उत्कर्ष हो सकता है। पर सुकुमालिका, जिसने सिर्फ संयम लिया था समय जीवन बिताने के लिए, उसके मन में संयम के प्रति अहोभाव नहीं थे। वह सुकुमालिका एक बार अपनी गुरुवर्या से कहती है कि मैं ध्यान करने के लिए मैं उद्यान में जाना चाहती हूँ, आतापना लेने के लिए उद्यान में जाना चाहती हूँ। आगम में वर्णन चलता है कि आतापना यह साधु ले सकते हैं, खुले इसमें साध्वी आतापना नहीं ले सकती। साध्वी को आतापना लेना है तो बंद कमरे में वह गुरु के आज्ञा से ले सकती है, वरना साधु जैसे साध्वी आतापना नहीं ले सकती है। पर सुकुमालिका अत्यंत स्वच्छंद होने के कारण गुरुवर्या के मना करने पर भी वह बगीचे में, उद्यान में चले गई और वहाँ पर आंखें बंद करके बैठ गई। छद्मस्त अवस्था में आंखें बंद भी है, फिर भी चित्त यह चंचल होता है, और यह चंचल चित्त न जाने किस डाल पर, किस वृक्ष पर जाकर बैठेगा, और न जाने कब जहर के फल खाएगा या वह अच्छे फल खाएगा। सुकुमालिका के साथ में भी यही हुआ। उसी उद्यान में एक स्त्री और 5 पुरुष बैठे हुए थे। एक पुरुष चवर ढुला रहा था, एक पुरुष छत्र लेके खड़ा था, एक पुरुष मेहंदी मान रहा था, एक पुरुष हाथ में पान लाकर उसे दे रहा था, और एक पुरुष पैर दबा रहा था। यह काम भोगे, यह दृश्य जब सुकुमालिका ने देखे तो अपने भीतर में छिपा हुआ वह काम भोग का बीज उसे स्मरण हो गया। जो अधूरी रही हुई इच्छाएं सुकुमालिका साध्वी की जागृत हो गई, और वहाँ पर उसने निदान कर लिया, संकल्प कर लिया। निदान यानी संकल्प कि हमारे संयम में जो हमने तपस्या की है, संयम किया, जिसका फल हमें मिले, संकल्प करना उसे निदान कहते हैं। और सुकुमालिका ने वहाँ निदान किया कि मेरे संयम का, मेरे तपस्या का फल अगर मुझे मिले तो आने वाले भव में मुझे भी ऐसे 5 पति मिले। अपने संयम की नीलामी कर दी, हीरे बेचकर कोयले खरीद लिए, और वरना एक स्त्री के 5 पति नहीं हो सकते। पर यह इस सुकुमालिका का निदान था, और निदान उसने कर लिया, पर उसका प्रायश्चित नहीं किया, उसकी आलोचना नहीं की, उसका प्रतिक्रमण नहीं किया, गुरु के सामने अपने पाप को नहीं खोला। और इसलिए वह सुकुमालिका स्वच्छंद जीवन जीती हुई स्वेच्छाचारिणी बनकर प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन करते हुए अपने जीवन को यापन करती है, भीतर की रही हुई इच्छाओं का बार बार स्मरण करती है। और फिर उसके पश्चात संयम जीवन में संयम तो लिया था, और उसकी अकाम निर्जरा करते करते यानी पुण्य का बंध हुआ, और वही सुकुमालिका द्रुपद राजा के यहाँ पर द्रौपदी के रूप में उसका जन्म हुआ।
पहले भव में नागश्री ब्राह्मणी बनकर उसने साधु को कड़वा तुम्बा बहराया। दूसरे भव में सुकुमालिका के भव में 5 पति का निदान कर लिया। और तीसरा भव द्रौपदी का। यह श्रृंखला अगले कड़ी में हम यथा समय श्रवण करेंगे कि अब द्रौपदी के जीवन में किस तरह से परिवर्तन आता है। इन मनुष्य जितना पतित होता है उतना वह अवसर आने पर अगर स्वयं जाग जाए तो उसके जीवन का उत्थान भी हो सकता है। तो यह सुकुमालिका की कथा से आज हमें यही प्रेरक बोध लेना है कि हमारे जीवन में जो भी धर्म की आराधना हो उस धर्म आराधना के पीछे कोई भी संकल्प नहीं होना चाहिए, कोई भी निदान होना नहीं चाहिए। निदान से हमारा बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। यह हम द्रौपदी के कथा से श्रवण करेंगे। तो आज के इस कथा का सारांश हमें प्रेरणा यही लेना है कि धर्म आराधना करते हुए हम किसी प्रकार का निदान करेंगे नहीं। जीवन में मर्यादा का होना अत्यंत आवश्यक है और इस मर्यादा में हम रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो परम सुख की, परम आनंद की प्राप्ति होगी। जय गुरु गणेश, जय महावीर।